आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। नमस्कार, मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर में पटरी व्यवसायियों ने ओवरब्रिज के नीचे दुकान लगाने की मांग को लेकर ओवरब्रिज के नीचे धरना दिया। इस दौरान तहसील प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार गोपाल जी और लेखपाल रजनीश मिश्रा ने पटरी व्यवसायियों से बात की, मगर बात नहीं बनी। पटरी व्यवसायी पुरानी जगह पर ही दुकान लगाने पर अड़िग हैं। पटरी व्यवसायियों ने कहा कि प्रशासन रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व जगह देना चाहता है। उस जगह पर कपड़े का व्यवसाय नहीं चल सकता। क्रॉसिंग की वजह से अधिकतर महिला और बच्चे वहां नहीं जा सकते। दुर्घटना का भी खतरा है। हम लोग रात को स्वेच्छा से अपना ठेला हटा लेंगे। पूरी तरह यातायात बाधित न हो, इसीलिए प्रशासन का सहयोग करेंगे। खुकुंदू के मझगावा में खेत में मेड़ बांधने से मना करने पर भाई ने भाई पर फावड़े से वार कर दिया। वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर मचाने पर जब पत्नी बचाव करने पहुंची तो हमलावर उसे भी मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मझगावा निवासी रामाश्रय चौरसिया का आरोप है कि भाई रामाशीष चौरसिया विवादित खेत में मेड़ बांधने लगे। मना किया गया तो वह परिवार के सदस्यों के साथ अपशब्द कहने लगे। मामला बढ़ता गया और भाई ने फावड़े के बट से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से जमीन पर गिरकर चीखने चिल्लाने लगा। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी मालती देवी को भी मार पीट कर घायल कर दिया। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि तहरीर मिली है। डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रामजानकी मार्ग के किनारे एक मकान के अंदर घुसे एक व्यक्ति को गांव वालों ने पकड़ लिया। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम वसीम अहमद निवासी कोपागंज जिला मऊ बताया है। लाड़ थाना क्षेत्र के हरखौली निवासी नित्यानंद पांडे रामजानकी मार्ग के किनारे मकान बनवा रहे हैं। मकान मालिक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने गए थे। घर के अंदर केवल महिलाएं थीं। सुबह करीब 9 बजे एक संदिग्ध बरामदे के रास्ते अंदर जाकर अलमारी देख रहा था। उसी समय तेल भरवाकर मालिक आ गए। संदिग्ध भागने लगा। लोगों ने उसे दौड़ाकर हरखौली चौराहे पर पकड़ लिया। पुलिस ने तलाश ली तो उसके पास बंदूक का छर्रा मिला है। तरकुलवा में 16 वर्षीय किशोरी को घर से भगा ले जाने के मामले में पीड़िता के बाबा की तहरीर पर पुलिस सहेली समेत 3 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 8 मई को घर से निकली, मगर लौट कर नहीं आई। परिजनों ने पड़ोस की रहने वाली उसकी सहेली से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात 10 बजे तक लौट आएगी। अगले दिन सुबह सहेली की बहन ने किशोरी के घर वालों को फोन करके फाजिल नगर बुलाया और दोपहर 2 बजे तक इधर उधर घुमाने के बाद बोली कि आरोपी युवक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। श्री मनोकामनापुर हनुमान मंदिर की भूमि में मंदिर के अधिवक्ता की एक व्यक्ति ने पिटाई कर दी। इससे नाराज अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए। अधिवक्ता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने एक नामजद व 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। बांस देवरिया निवासी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने तहरीर में कहा है कि वह मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं। मंदिर के छोटे महंत राजेश नारायण ने सुबह करीब 10 बजे फोन कर सूचना दी कि जमीन की नायब तहसीलदार नापी कर रहे हैं। उनके बुलाने पर मौके पर पहुंचा। वहां मौजूद व्यक्ति से परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय नायब तहसील देकर बताया। अधिवक्ता का आरोप है कि वहां मौजूद राज्य मंत्री के कुछ समर्थक जमीन की मापी नहीं होने दे रहे थे। इस पर वह नायब तहसीलदार से बात कर रहे थे। इसी बीच राज्य मंत्री के समर्थकों में से वीरेंद्र कुशवाहा और 50 अन्य लोगों ने गाली देते हुए हथियारों से हमला कर दिया। कोतवाल ने बताया है कि अधिवक्ता की तहरीर पर वीरेंद्र कुशवाहा व अज्ञात 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इकोना के राप्ती नगर में नहाने के दौरान डूब रहे एक किशोर को बचाने में 2 अन्य किशोरों की डूबने से मौत हो गई। डूब रहा किशोर बच गया है। हादसा सुबह 11 बजे डढ़िया गांव के पास हुआ। मृतकों में से एक इकोना क्षेत्र के भिरवा का है और दूसरा गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र के खटुभार गांव का रहने वाला था। इकोना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी समर
राप्ती नदी में नहा रहा था। गहराई में जाने के कारण वह डूबने लगा। उसे डूबता देख क्षेत्र के भिरवा गांव का रहने वाला सुजीत साहनी उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। बहाव तेज होने के कारण दोनों डूबने लगे। इस दौरान नदी के दूसरे छोर पर कंसासुर गांव के घाट पर गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र के खटुहार गांव निवासी प्रियांशु मौजूद था। 2 लड़कों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए वह भी नदी में कूद पड़ा। नदी में 3 लड़कों के डूबने की सूचना पर आसपास के गाँव के लोगों की भीड़ जुट गयी। समर किसी तरह जान बचाकर नदी के किनारे पहुंच गया, जबकि उसे बचाने के लिए कूदे सुजीत और प्रियांशु डूब गए। गांव के लोगों ने दोनों को नदी से निकाला। सुजीत को उसके परिजन, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, वहीं प्रियांशु के परिजन उसे बढ़लगंज सीएचसी ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तरकुलवा में रात को घर लौट रहा आर्केस्ट्रा कलाकार सड़क हादसे में घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार ग्राम छोटी कथवेलिया निवासी दिलशाद अहमद कस्बे के एक आर्केस्ट्रा पार्टी में कलाकार था। शाम को वह एक बारात में आर्केस्ट्रा पार्टी के साथ बरियारपुर क्षेत्र के एक गांव में गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात करीब 3 बजे घर लौट रहा था। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिल पार के पास उसकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया और सूचना परिजनों को दी। खबर मिलने पर परिजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोटू राव के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मौत की सूचना मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खुखुंदू के जैन मंदिर रोड पर एक शख्स दोस्त को घर में शराब पिला रहा था। जब पति ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसकी जमकर पिटाई करने लगे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि पति अक्सर दोस्त को घर पर शराब पिलाता है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि तहरीर मिली है। आरोपी अभी इधर उधर भाग रहे हैं। दोनों आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी विक्रांत वीर ने फरार चल रहे 2 बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के अनुसार मैल थाना क्षेत्र के बढ़िया हरदो गांव निवासी कृष्ण उर्फ कृष्णा यादव पुत्र जयराम यादव और निखिल पुत्र महेंद्र ग्राम नोनहरा थाना जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। दोनों फरार चल रहे हैं। एसपी ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बदमाशों की गतिविधियों और पकड़वाने के लिए पुलिस को सही सूचना देने वालों को इनाम की राशि दी जाएगी। इकौना क्षेत्र के एक गांव की युवती का नहाते समय वीडियो बनाकर कुछ युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने और 50,000 रुपए की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने पीड़िता के भाई को वीडियो भेज दिया। मामले में पुलिस ने इकौना गांव के 8 युवकों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता कानपुर के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स है। 32 वर्षीय युवती ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि उसने गाँव में रहकर इंटर तक की पढ़ाई की है। इस दौरान गांव के 2 युवक उसे परेशान किया करते थे। युवती मेडिकल की पढ़ाई करने लखनऊ चली गई। इसके बाद कानपुर के एक अस्पताल में उसे स्टाफ नर्स की नौकरी लग गई। वह पिछले साल मई में गांव आई थी। गांव में उसकी मां रहती है। वह घर के स्नान घर में स्नान कर रही थी। इस दौरान गली के रास्ते जाकर गाँव के 4 युवकों ने उसका वीडियो बना लिया था। खुखुंदू के गडेर रोड पर 8-10 मनबड़ों ने सर्रेराह 2 छात्रों की घेर कर पिटाई कर दी। घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। पीड़ित छात्रों ने उसी दिन पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने की जगह उनके चक्कर लगा रही है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि हमलावरों का रफ्तार और 307 गैंग से ताल्लुक है। वह खुलेआम घूम रहे हैं और रोजाना धमकी भी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार शेरवा व बनौली गांव निवासी अनुज चौहान और शैलेश चौहान 12वीं और 10वीं के छात्र हैं। 18 मई की शाम दोनों खुखुंदू चौराहे पर बाल कटिंग कराने गए थे। आरोप है कि इसी बीच गडेर रोड स्थित एक पुलिया के पास कार में सवार 4-5 युवक और 2 बाइक से आए अन्य 4-5 युवकों ने अनुज चौहान को पकड़ लिया
और किसी लड़के के बारे में पूछने लगे। अनुज ने जब उस लड़के के बारे में जानकारी नहीं दी तो हमलावर उस पर टूट पड़े। बीच बचाव करने पर हमलावरों ने शैलेश की भी पिटाई कर दी। अनुज का कहना है कि हमलावर खुद को रफ्तार और 307 गैंग से ताल्लुक रखने का हवाला दे रहे थे। पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी भी दिए हैं। पीड़ित अनुज और उसके भाई का कहना है कि थाने की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बनकटा थाना क्षेत्र के नैनहा गांव में रात 2 पक्षों में मारपीट के दौरान कई राउंड गोली चली। सूचना मिलते ही बनकटा पुलिस ने गांव में पहुंचकर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस गोली चलाने की घटना से इंकार कर रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम नैनहा भटवलिया गांव के रहने वाले किसी ने पुलिस को सूचना दी कि गांव में कुछ लोगों ने मारपीट में कई राउंड गोलियां चलाई हैं। सूचना मिलते ही बनकटा पुलिस गांव में पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष नवीन चौधरी ने बताया है कि गोली की सूचना पर पुलिस गई थी। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मड़ुआडीह चौराहे पर आंधी की वजह से दुकानदार 2 मंजिला से गिर गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के हाटा रोड कोतवाली क्षेत्र कन्हौली गांव निवासी अशोक कनौजिया की मड़ुआडीह चौराहे पर 2 मंजिले पर कपड़ा सिलाई की दुकान है। वह दुकान खोले हुए थे। इसी दौरान तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। अशोक रेलिंग के पास खड़े थे। हवा की वजह से दरवाजा अचानक खुल गया और उससे धक्का लगने से अनियंत्रित होकर वह नीचे आ गिरे थे। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों का चालान करना, नाबालिगों द्वारा 2 पहिया व 3 पहिया वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई करना, महिलाओं और बच्चियों पर फक्तियां कसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना आदि रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों और थानाध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत थाना सरेमपुर के उप निरीक्षक श्री निरंजन लाल यादव पुलिस बल के द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी चेकिंग की गई। इस क्रम में अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बैंकों, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ साथ पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना सुरौली की मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक श्री स्वामीनाथ सिंह, महिला मुख्य आरक्षी चंद्रावती देवी, महिला मुख्य आरक्षी इंदुबाला व आरक्षी सौरभ सिंह द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। रामपुर कारखाना क्षेत्र की एक महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें थाना कोतवाली देवरिया की घटना स्थल प्रदर्शित करते हुए आरोप लगाया है कि
शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसके पैसे भी लिए गए, अन्य कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं। सुसंगत धाराओं में इस संदर्भ में थाना कोतवाली देवरिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीडी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम हासिल करने वाले जिले का गौरव बढ़ाया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने समारोह में उपस्थित होकर छात्रों से उनके शैक्षिक अनुभवों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य में उच्चतर उपलब्धियां अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भरे शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया। स्कूल प्रबंधक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र जिलाधिकारी के कर कमलों से प्रदान किया गया। कक्षा 12वीं की विज्ञान संकाय में एकाग्र सिंह ने 97.4% अंक प्राप्त कर जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया, जिसके लिए उन्हें 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अथर्व पांडे 96.8%, स्वास्तिका दुबे 92% और ओम शुक्ला 90.5% को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में आदर्श पटेल ने 95.4% अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए उन्हें 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही श्रेयांश नायक 93.4% और अनुष्का गुप्ता जिसने 90.8% हासिल किया है, इन लोगों को 11,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर विद्यालय के शैक्षिक प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां जिले के शैक्षिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समारोह न केवल मेधावी छात्रों के परिश्रम का सम्मान था, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। सरकारी भवनों की रंगाई पुताई गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली पेंट से होगी। जी हां, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में जनपद के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों की रंगाई पुताई गाय के गोबर से निर्मित इको फ्रेंडली पेंट से की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद गौरा बरहज की गौशाला में गोबर से पेंट बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट सरकारी और निजी भवनों की रंगाई पुताई के लिए विभिन्न रंगों से उच्च गुणवत्ता वाला पेंट उचित दरों पर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों में गोबर से बने पर्यावरण अनुकूल पेंट के उपयोग पर जोर दिया है, ताकि किसान परिवारों की गायों की गोबर का बेहतर उपयोग हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी और निजी भवनों की रंगाई पुताई के लिए गौरा बरहज नगर पालिका से निर्धारित मूल्य पर पेंट प्राप्त कर उपयोग करें। इससे न केवल पर्यावरण अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा, बल्कि स्थानीय किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। उर्वरक विक्रेताओं को मिलेगी आधुनिक मशीनें। जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पुरानी पीयूसी मशीनों को आधुनिक और तकनीक रूप से उन्नत L1 वर्जन की मशीनों से बदला जाएगा। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि 23 और 24 मई 2025 को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रतिनिधि फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को नई पीयूसी मशीन वितरित करेंगे। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यह कदम उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के पालन में उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि पुरानी मशीनों को बदलकर नई L1 वर्जन की मशीनें प्रदान की जाएंगी, जो उर्वरक बिक्री के रिकॉर्ड को और बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने में सहायक होंगी। इसके साथ ही 26 मई 2025 को उन नए फुटकर विक्रेताओं को पीयूसी मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है।
यह कदम जिले में उर्वरक वितरण की प्रक्रिया को और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित हों। पुरानी मशीनों के अद्यतन के लिए विक्रेताओं को अपनी पुरानी पीयूसी मशीन, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना होगा। नए विक्रेताओं को भी दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें नई मशीनें प्रदान की जा सके। देवरिया जिले में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के नियंत्रण और रोकथाम के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। गांधी सभा और विकास भवन देवरिया में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में इस अत्यंत संक्रामक पशुजन्य रोग से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने पशुपालन, वन और सिंचाई विभाग को निरंतर भौतिक व सीरो सर्विलांस करने, स्वास्थ्य विभाग को आपदा स्थिति में वायरल दवाओं का स्टॉक तैयार करने, राजस्व विभाग को किलिंग क्षेत्र का नक्शा और पक्षियों को जलाने दफनाने के लिए भूमि चिन्हित करने, लोक निर्माण विभाग को जेसीबी, फॉगिंग और स्प्रे मशीनों की व्यवस्था करने, गृह विभाग को कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने और पंचायती राज व स्थानीय निकायों को सर्विलांस में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्कता बरतें। बैठक में बताया गया कि बर्ड फ्लू जो आर्थोमिक्स विषाणु से फैलता है, सभी प्रकार के पक्षियों को प्रभावित करता है। यह बीमारी पक्षियों के स्राव, बीट और अंडों के रोकथाम से फैलती है। इसके प्रमुख लक्षणों में अचानक उच्च मृत्यु दर, आंखों में सूजन, कलगी का नीला पड़ना, बीट का हरा पीला रंग, पैरों में रक्त के थक्के और अंडा उत्पादन में अचानक कमी शामिल है। यह रोग पक्षियों से मनुष्य तक और अन्य पशुओं में भी फैल सकती है, जिसके चलते इसे अत्यंत घातक माना जाता है। जानकारी दी गई कि जनपद में वर्तमान में 185 लेयर और लगभग 350 ब्रायलर कुक्कुट प्रक्षेत्र चिन्हित हैं, जहां करीब 13 लाख मुर्गियां पाली जा रही हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम, किलिंग टीम और टीकाकरण टीम का गठन किया गया है। साथ ही राजकीय पशु चिकित्सालय देवरिया सदर में बर्ड फ्लू कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह हैं। पशुपालन विभाग द्वारा सभी कुक्कुट फार्मों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। पशुपालकों को टीकाकरण, सैनिटाइजेशन और जैव सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक माह सीरम सैंपल, नेजल और क्लोएकल स्वैब नमूने भोपाल और बरेली की प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 450 नमूने जांच के लिए प्रेषित किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट, फेस मास्क और स्प्रे मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय निदेशक व अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विद्युत कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई। जी हां, आगामी 29 मई से विद्युत विभाग के कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर की उपस्थिति में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु रणनीति तैयार की गई और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में वैकल्पिक संसाधनों के रूप में लोक निर्माण विभाग के 32, RES के 21, बाढ़ खंड के 20, नलकूप विभाग के 18, जल निगम के 5 तथा सिंचाई विभाग के 9 अभियंताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही विद्युत कार्यों में दक्ष 33 पूर्व सैनिकों तथा 350 ITI छात्रों को चिन्हित किया गया है। इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर हड़ताल की स्थिति में शिष्टवार तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 43 विद्युत उपकेंद्र और 4 उच्च क्षमता उपकेंद्र संचालित हैं। इन सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सभी संवेदनशील व जन उपयोगी स्थलों पर
निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर निकायों को पेयजल टंकियों की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए। लोक महत्व के स्थलों पर जनरेटर भी पूर्व से तैयार रखे जाएंगे। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। आज के लिए बस इतना ही। खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।